हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसका सेकंड लेक्चर है ये, जहां पर हम ये तीन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्री फॉर्म्स होती है, कार्टेशियन, पोलर और ऑयलर फॉर्म। दूसरा है डी मॉर्विस थ्योरम, जो कि बैकबोन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसके बगैर तो कॉम्प्लेक्स नंबर अधूरा है। उसके बाद हम पढ़ने वाले nth रूट ऑफ यूनिटी और इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की सर्कल पे कैसे होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और भी ढेर सारी चीजें, जिसके लिए तुम्हें एंड तक थोड़ा सा वेट करना होगा। और इस 30 से 40 से 50 मिनट में हम ढेर सारी बातें, ढेर सारे क्वेश्चन सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है ये तीन टॉपिक्स आज के। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कि भैया कौन कौन से फॉर्म होते हैं। फॉर्म होते हैं तीन। सबसे पहली हमारे पास होती है कार्टेशियन फॉर्म। भैया ये कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है? कार्टेशियन फॉर्म हमारी होती है अगर कभी भी हमारे पास कोई z लिखा हुआ है तो वो z हमारे पास कैसे लिख दो? अगर मैं a प्लस आयोटा वाई, सॉरी ऐसे लिख दो x प्लस आयोटा वाई, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें मैं आर्गेंट प्लेन बना रहा था लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर देख लेना भैया, वैसे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी। तो जब भी अगर तुम्हें यहाँ पर रियल एक्सिस हो, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस हो, इसमें ऐसे कभी भी तुम्हें रिप्रेजेंट करना पड़ जाए x और x कोमा y को, तो वो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है भैया, बढ़िया। दूसरा हमारे पास होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है? पोलर फॉर्म हमारे पास होती है कभी भी अगर तुम z को मोड ऑफ z मतलब मॉडुलस और साथ में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसी फॉर्म में अगर तुम चेंज कर दो, मतलब मॉडुलस और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में अगर तुम चेंज कर दो, तो वो हमारे पास कैसी होती है? पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म का मतलब सिंपल से इतना ही है, तुम्हारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक तो मॉडुलस और एक आ जाएगा थीटा। ठीक है, ऐसे अगर दो चीजें कभी भी आ जाए तो हमारे पास पोलर फॉर्म होती है। इन डेप्थ डिटेल में भी थोड़ी देर में जाएंगे, पहले मैं तुम्हें बता दूं सारी चीजें। एक होती है ऑयलर्स फॉर्म, यूलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म, जो इसका नाम बोलना चाहो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास z कैसे लिखा जाता है? e रेज़्ड पावर आयोटा थीटा। ऑलमोस्ट सेम लग रही होगी। ठीक है, कभी कभी ऑयलर फॉर्म अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती है, ये मिस गाइड कर देती है हमें, इसलिए ये अलग सिचुएशन में यूज करेंगे, ये अलग सिचुएशन में यूज करेंगे। भैया डी मॉर्विस थ्योरम के साथ कौन सा यूज करेंगे? पोलर फॉर्म। ठीक है, ये कब यूज करेंगे? जब हमें लोकस वगैरह फाइंड आउट करना होगा। ये कब यूज करेंगे? जब हमें डी मॉर्विस थ्योरम लगानी होगी। ये कब करेंगे? जब कॉम्प्लेक्स नंबर की ये बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आने लग जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया अजीब सा, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया 3 प्लस आयोटा 4 अपॉन में √2 प्लस आयोटा √2, ऐसा कुछ दे दिया, इसकी पावर दे दी 30। इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा। ऑयलर फॉर्म से करेंगे भैया, मजा आ जाएगा। तुम्हें 2 सेकंड का क्वेश्चन होगा। 2 सेकंड चलो मैंने ज्यादा बोल दिए, सॉरी 2 सेकंड मैंने कम बोल दिए, कुछ 33-34 सेकंड का क्वेश्चन है। भैया ये 33-34 सेकंड क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। 33-34 सेकंड का सीक्रेट है। फिलहाल के लिए बात समझ आ गई? पक्का समझ आ गई? गारंटी दे सकते हो? आगे चलते हैं। अब भैया हमारे को कार्टेशियन फॉर्म पता लग गई, पोलर फॉर्म पता लग गई, ऑयलर फॉर्म पता लग गई। मैं तो इतने में रुकने नहीं वाला, मैं साथ ही लाने। अच्छा एक चीज, ये थीटा क्या है? दिस थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। भैया ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है? बता चुका हूं, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, रिपीट कराऊंगा तो टाइम वेस्टेज वाली बात है। तो लास्ट वीडियो अच्छे से देख लेना। इसका मतलब होता है जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, ये किसमें लाई करता था? याद करो लास्ट वीडियो से, -π से π के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट -π प्लस थीटा, याद करो। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा। सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसके सिर के ऊपर से बातें जा रही हैं। लास्ट लेक्चर तुम्हारे लिए ही बना रखा है, उसे देख लेना। अब जिसने नहीं देखा तो बार बार मैं नेम सजेस्ट करने वालों को बिल्कुल फिक्स ही कर दूंगा, कंडीशन ही लगा दूंगा, भैया देखना ही देखना है। ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ एक बार क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। 1 प्लस √3 आयोटा, 1 प्लस √3 आयोटा, इसको तीनों फॉर्म में चेंज करना है, करके दिखाओ। इसको तीनों फॉर्म में चेंज करना है, करके दिखाओ। तो कर लेते हैं, ये मुश्किल थोड़ी है, हमारे लिए तो आसान। ये लो कार्टेशियन फॉर्म तो दे ही रखी थी। मॉडुलस निकाल लो, कितना आ जाएगा? रूट में 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 + 1 4, तो 2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैं इतनी जल्दी नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें ना समझ आ रहा हो। ठीक है, अगर मैं यहां से tan थीटा निकालना चाहूं तो क्या होता था? tan थीटा b/a विच इज √3/1 विच इज 60 डिग्री, या फिर π/3, तो cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। एक चीज का ध्यान रखना, पहले cos आता है फिर साइन आता है, कंफ्यूजन नहीं आता है।
यहां पे आ जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2e की पावर आयोटा, थीटा आता था, थीटा की जगह पाई बाय 3 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तीनों फॉर्म में हमने चेंज इसको कर दिया है। एक और क्वेश्चन कराना चाहेंगे, इसको करके दिखाओ। e की z इज इक्वल टू आयोटा, बस इतना सा करके दिखाओ। ये तो भैया हम चुटकियों में कर देंगे, लोग बजाओ चुटकी। ये लो भैया मैंने चुटकी बजाई और ये क्वेश्चन हो गया, बस होने वाला 1। इसका मॉडुलस कितना आएगा 1, क्योंकि रूट में क्या होता है, अरे इसको ऐसे लिख लो ना यार, 0 प्लस 1 आयोटा, तो यहां पे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। और इस बार हम अगर tan थीटा निकालना जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/0 विच इज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब 90 की बात कर रहे हैं, 90 की बात कर रहे हैं तो पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इसको तो दिमाग में रख लो, हमारे काम का। z इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू आयोटा पाई बाय 2, अपने काम का। अगर माइनस आ जाता तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो क्या होता भैया, माइनस आयोटा होता तो इसको मैं लिखता z 1 cos पाई बाय 2 और यहां आ जाता प्लस, मतलब माइनस पाई बाय 2 आता ना भैया, इस बार माइनस इंफिनिटी होती ना, माइनस इंफिनिटी का मतलब cos माइनस पाई बाय 2, हमें पता है cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और आयोटा साइन माइनस पाई बाय 2 विच कम्स आउट टू बी cos पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता था e रेज टू पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2। तो इधर वे आई कैन राइट इट, दोनों ही फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बेसिक बातें तो हमारे दिमाग में घुस सकती हैं। हाँ जी भैया, हमने घुसा ली। और भैया इसका मजा दिलाओ, मजा सा नहीं आ रहा अभी तो लो, फिर एक मजेदार क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर पटक रहा हूं, तो इसको कर लेना और कर लेंगे। -1 तो कर लो, -1 प्लस में आयोटा √3 अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर 30। इसको करके दिखाओ तो माने 30 लिखा, 3 नहीं 30। भैया इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, तुम इसका आंसर निकालो, तब तक मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूं एकदम सुंदर से। -2 की पावर 15 आयोटा, बी ऑप्शन दे रखा है तुम्हें, -2 की पावर 15, सी ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 15 आयोटा, और डी ऑप्शन तुम्हें दे रखा है 65। आउट ऑफ द बॉक्स ही दे दो ये आप। तो यहां पर लिख लेना नोट, जब भी ऐसा कुछ आ जाए नोट, वेन एवर हायर पावर कम्स यूज ऑयलर फॉर्म। अभी पता लग जाएगा, तीनों को अलग अलग कराऊंगा तो अभी पता लग जाएगा कि भैया यहां पे ऑयलर फॉर्म कब लगेगी, पोलर कब लगेगी, कार्टेशियन कब लगेगी। थोड़ा सा सब्र रखो, हो जाएगा। ठीक है भैया, इसको चेंज करो, पहले वाले को कैसे चेंज करें, तो -1 प्लस आयोटा √3 को अगर हमें चेंज करना है, मॉडुलस तो भैया इसका हमें दिखाई दे रहा है 2 आएगा, और अगर मैं इसके tan थीटा की बात करूं, अगर साइड में निकाल के देखूं तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन में 1, √3 अपॉन में -1 आएगा, लेकिन हम मॉडुलस लेते हैं, यह आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव मेरे ख्याल से होता है सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब इसको थीटा को पाई में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 180 में से माइनस करना पड़ेगा। 180, ये चीजें याद आई ना, लास्ट लेक्चर में कराई थी, पाई में से माइनस करते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में से माइनस पाई प्लस थीटा लिखते हैं, पता था ना, ये चीज बताई थी मैंने। यह आ जाएगा 120 डिग्री, 120 को लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। जिसको भी घपला लग रहा हो वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, मजा आएगा। जिसको मैं लिख सकता हूं 2e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। बढ़िया भैया, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं, तब तक तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये हुआ क्या, 120 क्यों लिखा वो भी ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी, सेकंड क्वाड्रेंट, इसीलिए मैंने 120 लिखा। ठीक है भैया, 1 माइनस आयोटा को भी लिख के दिखाओ, तो 1 माइनस आयोटा को भैया इस बार हम लिख के दिखा सकते हैं, यह आ जाएगा मॉडुलस इसका आ जाएगा √2 और cos, मैं tan थीटा यहां पे निकाल के देख लेता हूं कि थीटा कितना आएगा, -1 अपॉन में 1, पर हमने मॉडुलस लेना 1, तो थीटा की वैल्यू आ रही पाई बाय 4। अब ये देख लो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है,
क्वाड्रेंट भैया हमें यहां से दिखाई दे रहा है एक्स वाला पॉजिटिव वाई वाला नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। भैया ये तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैं एक बार बना देता हूं बेटे सबके लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने तुम्हें बताया था यहां पे होता है थीटा, यहां होता है पाई माइनस थीटा, यहां होता है माइनस पाई प्लस थीटा, और यहां क्या होता है माइनस के थीटा। ये उनके लिए जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, समराइज कर दिया एक मैंने एक बार को। क्या थीटा आंसर है या माइनस थीटा? नहीं भैया माइनस थीटा आंसर आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो है। तो आंसर आ रहा, आर्ग्यूमेंट आ रहा है इसका 1 माइनस के आयोटा का आर्ग्यूमेंट आ रहा है माइनस के पाई बाय 4। माइनस क्यों आया? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको सीधा ऑयलर फॉर्म में लिख देते हैं, ई रेज़ टू पावर आयोटा माइनस के पाई बाय 4, माइनस के पाई बाय 4, एंड दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। कहीं तुम सोच रहे हो फाइनल आंसर में निकल गया। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं, कर लिया नोट? चलो थोड़ी जगह बन जाएगी अपने पास। ठीक है, चलो आप दोनों चीजों को कंबाइन करके लिख लेते हैं, और उसकी 30 पावर भी दे रखी है। ये हमारे पास बन रहा है भैया, कहां गया क्वेश्चन? ये आ जाएगा 2 ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 अपॉन में √2 ई की पावर माइनस में आयोटा पाई बाय 4, और उसकी पावर 30 दे रखी है। विच कम्स आउट टू बी, इसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, एक √2 से √2 उड़ा देंगे, बचेगा √2 ई की पावर, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, आयोटा लेंगे कॉमन, 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। अभी मैं पावर 30 को 30 ही लिखने वाला हूं। ठीक है, जो चीज की हमें जरूरत नहीं होगी अभी मैं उड़ा दूंगा उसे। ये बन जाएगा √2 ई की पावर आयोटा, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 और 3 11 अपॉन 12, 11 पाई अपॉन 12 इंटू में पूरे की पावर 30, विच कम्स आउट टू बी √2 की पावर 30, विच इज 2 की पावर 15। अरे भैया यही तो होता है 2 की पावर 15। ठीक है, डांट क्यों रहे हो भैया? तो फिर ध्यान स्क्रीन पर नजरें एकदम डाल के एकदम तीर की तरह बैठ जाओ। ई की पावर आयोटा 11 पाई अपॉन में 12 इंटू में 30, विच कम्स आउट टू बी 2 की पावर 15, और 12 और 30 को काटोगे तो 6 पे ही कटेगा, तो याद है ई की पावर आयोटा 11 इंटू में कितना आ जाएगा? ये 6 पे काटोगे तो 30, 66 पाई बाय 2, विच इज 66 पाई बाय, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। 66 पाई बाय 2, नहीं 55 पाई बाय 2, माई मिस्टेक, 55 पाई बाय 2। ठीक है भैया, यहां तक पहुंचे। उसके बाद ध्यान से देखो, तो 2 की पावर 15 ई की पावर आयोटा, इसको लिख सकते हैं, या इसको मैं पहले पोलर फॉर्म में चेंज कर लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है पोलर फॉर्म में? 2 की पावर 15 कॉस 55 पाई बाय 2 प्लस आयोटा, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस 55 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 55 पाई बाय 2। ठीक है, बढ़िया। 2 की पावर 15, 55 पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 54 पाई, लेट मी सी, 54 पाई प्लस पाई बाय 2, या इसको ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन 54 आयोटा भी है बीच में, 54 पाई बाय, भैया कुछ भी कर रहे हो आप तो, नहीं कुछ भी नहीं कर रहे बेटे, अभी देखते जाओ। इसको 27 बनाएंगे, और 27 प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? ये आ जाएगा 2 की पावर 15 कॉस 27 पाई प्लस पाई बाय 2, और ये बन जाएगा प्लस में आयोटा साइन 27 पाई प्लस में पाई बाय 2, कॉस एन पाई प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? ये होता है 0। ये तो हमारे पास कितना होता है? 0 पाई बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा
अरे cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? अच्छा बताना। cos पाई प्लस थीटा भैया हमारे पास होता था, अगर ओड आ जाए यहां पे नंबर ओड आ जाए तो cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस के cos थीटा, और cos थीटा आएगा पाई बाय 2 तो जीरो होगा। खुद से दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग भैया खुद से लगा लो, वीडियो को पॉज करके, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, मेरा कोई फायदा नहीं है। और साइन ऑड नंबर टाइम्स पाई क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 15 जीरो प्लस आयोटा माइनस के साइन पाई बाय 2, विच कम्स आउट टू बी 2 की पावर 15 और साथ में आ जाएगा माइनस के आयोटा। तो ये मेरे को दिख रहा है माइनस 2 की पावर 15 इंटू आयोटा। भैया इतना टाइम लग जाएगा इसमें? नहीं, प्रैक्टिस होगी तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। 2 मिनट तो ज्यादा बोल दिए, 37 सेकेंड्स का क्वेश्चन है बस ये। 37 सेकेंड्स भैया आप कैसे बोल सकते हो? पहला ऑप्शन 37 सेकेंड्स, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है 37 सेकेंड्स वाली। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, हम फिल करके आएंगे इसमें इंक। हो गया नोट? चलो आ जाओ फिर आगे चलते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं और एक और कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा ऑयलर थ्योरम और पोलर फॉर्म के बारे में, जो कि हमारे काफी ज्यादा यूज में भी आएंगी और बहुत ज्यादा यहां से कंफ्यूजन भी होती है स्टूडेंट को। तो लिख लो ऑयलर आइडेंटिटी एंड सॉरी फॉर दैट इंपॉर्टेंट रिलेशंस। चलो बढ़िया, पहला हमारे पास क्या आ रहा है? पहला हमारे पास ये आ रहा है, मान लो तुम्हारे को ना कुछ ऐसे दे दिया हो कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये तो वैसे मैंने अभी अभी बता दिया है, इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा। अगर सेकंड रिलेशन ये है इजी सा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाए तो इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा माइनस में थीटा। बढ़िया भैया, ये तो सिंपल सी आइडेंटिटी थी। मेन वाली बताओ ना आप क्या लेके आए हो हमारे लिए, जो कि है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तुम कहोगे भैया इसमें ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है, ये काहे की प्रॉपर्टी? अरे ध्यान से देखो, पहले वाली देखना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नहीं भैया ये तो हमें पता नहीं क्या चीज है, कॉस यहां होना चाहिए था, साइन यहां होना चाहिए था। एक काम करो, आयोटा को कॉमन ले लो। आयोटा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा प्लस में 1 बाय आयोटा साइन थीटा। जिसको शंका हो रही है आयोटा को दोबारा अंदर ले जाओ, सेम चीज मिल जाएगी। 1 बाय आयोटा क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूं। 1 बाय आयोटा का होता है आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, आयोटा अपॉन में आयोटा का स्क्वायर विच इज माइनस में आयोटा। तो लिख लेना 1 बाय आयोटा क्या होता है माइनस में आयोटा। लिख लो, मैं इसको रब करने वाला हूं क्योंकि कर दें। चलो 1 बाय आयोटा क्या होता है माइनस में आयोटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा टाइम्स कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। और अभी अभी बताया ये चीज क्या होती है, e की पावर आयोटा माइनस में थीटा। अरे अभी तो बताया ये चीज, ये हो जाएगी आयोटा e की पावर आयोटा माइनस में थीटा। लेकिन रुको, अभी अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर पाई बाय 2। अभी देखो अपनी नोटबुक में फटाफट देख लो आयोटा को क्या लिख सकते हैं। जस्ट अभी बताया, एक सेकंड तो नहीं 2-3 मिनट पहले बताया था, अभी एक क्वेश्चन कराया था, यहां पे e की पावर पाई बाय 2 लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा माइनस में थीटा। दोनों को कंबाइन करो तो यहां से फाइनल आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आएगा साइन थीटा आयोटा कॉस थीटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस के थीटा। दिस इज द थर्ड रिलेशन। फोर्थ रिलेशन हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस में आयोटा कॉस थीटा, जिसको हम दोबारा से माइनस को कॉमन लेंगे तो दोबारा से हम आयोटा को कॉमन ले, इस बार माइनस आयोटा कॉमन ले लो, माइनस के आयोटा को कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा माइनस में 1 बाय आयोटा साइन थीटा। इस बार अगर तुम 1 बाय आयोटा को चेंज करोगे तो माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विच इज e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, जो कि बन जाएगा e की पावर आयोटा थीटा। e की माइनस आयोटा क्या होता है वो भी अभी अभी बताया था, e की पावर माइनस पाई बाय 2 आयोटा। लेट मी सी, कुछ घपला ना कर रहे हो जो कि नहीं करने हैं।
ठीक है, बिल्कुल सही। ई की पावर आयोटा थीटा, कंबाइन करोगे तो बन रहा है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस पाई बाय 2। तो देख लो दोनों में फर्क क्या है, थर्ड में और फोर्थ में, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। मजाक एक साइड में और ये हमारे पास रिलेशंस एक साइड में। भैया ये तो एक साइड में ही लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस है जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं ताकि हमारे आगे के क्वेश्चन थोड़े सरल हो जाएं। ठीक है, आगे मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहूंगा जो कि है डी मॉर्विस थ्योरम। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सुंदर सा। ले लिया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बढ़िया सुंदर सा स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलते हैं आगे, जो कि हमारे को बताएगा डी मॉर्विस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डी मॉर्विस थ्योरम हमारे को क्या कहती है कि, एक मिनट, स्पेलिंग हम थोड़े सही लिखना चाहेंगे। हाँ, RE डी मॉर्विस थ्योरम, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में DMT भी बोलने वाला हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और उसकी पावर दे रखी है कभी n। डी मॉर्विस थ्योरम कहती है चुपचाप बिना किसी को बताए इसको लिख सकते हो। इसको अगर तुम ऑयलर फॉर्म में चेंज करोगे तो e की पावर आयोटा थीटा बनेगा, n को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वेयर n बिलोंग्स, यहां पे भी n लगाना चाहिए था, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नहीं भैया ये तो रैशनल के लिए भी ट्रू होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, रैशनल के लिए गलत है। देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर लिखी है मैंने p बाई क्यू विच इज नॉट इक्वल टू cos थीटा cos p थीटा अपॉन में q प्लस में आयोटा साइन p थीटा अपॉन में q। दिस इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बिकॉज दिस इक्वेशन हैज q सॉल्यूशंस, नॉट दिस इक्वेशन हैज q सॉल्यूशंस। यहां से तो एक ही सॉल्यूशन मिला भैया, हमें तो q सॉल्यूशंस चाहिए। तो क्या करें, क्या करें, तो सबसे पहला काम होगा, इसके लिए स्टेप्स लिख लो क्योंकि इस पर हमें क्वेश्चन भी करना है। स्टेप 1 हमारे पास होगा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा एड 2n पाई 2 थीटा। पहला काम भैया हमने कर लिया है, या फिर इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, एड 2 पाई थीटा इन आर्ग्यूमेंट। दूसरा काम हमारे पास क्या होगा, दूसरा काम हमारा होगा कि ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाने वाली है, 2n पाई प्लस थीटा, जो भी थीटा दिया होगा उसमें कर लेना, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, अभी दोबारा बता देता हूं, किसी भी एंगल में अगर तुम 2n पाई डालते हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई डालते हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि घूम के थीटा वहीं आ जाता है, घूम के थीटा वहीं आ जाता है, लेकिन इससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन सारे मिलेंगे। सेकेंड स्टेप होगा, नीचे ले आओ पावर को, cos 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में, या ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई में p बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा p बाई क्यू। दैट इज द राइट आंसर। अब हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, q सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करें, टू गेट ऑल सॉल्यूशंस पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन q माइनस 1, q माइनस तक, जैसे 10 इसकी पावर होती 1/10, तो तुम्हें क्या करना पड़ता, 9 तक पुट करना पड़ता, और मैंने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ किया, मेरे को यहां पे लिखना चाहिए था 0 से स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल टू 0 to 1, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन q माइनस 1। तो ये भैया हमारे पास थोड़ी सी एप्लीकेशन है जिसका मैं तुम्हें डेमो भी दिखाना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है, बना ले, लिख लिया, साइड हो जाता हूं मैं, चल बढ़िया। डेमो के लिए तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, z इज इक्वल टू आयोटा, z क्यूब इज इक्वल टू आयोटा, पहला क्वेश्चन। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, यहां से भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, पावर ही तो 1/2 होगी, है ना। z क्यूब इज इक्वल टू आयोटा, इसको कैसे करें, इसका हमें निकालने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिख देते हैं कभी कभी,
ठीक है, कुछ नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे 3, क्योंकि ये हमने मैथमेटिक्स में सीखा है जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, तो 3 इसके सॉल्यूशन आने चाहिए। तो भैया निकालते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1/3। हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आयोटा को लिखना मैंने सिखाया है cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। पावर में क्यों लिखा भैया ऐसे? क्योंकि अगर तुम π/2 पुट करके देखोगे cos π/2 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो आयोटा दोबारा बच जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, मान लिया। ठीक है भैया, मान लिया। ठीक है, क्या मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं फॉर्म डिमॉर्गन्स थ्योरम, डायरेक्ट पावर को आगे ला सकता हूं? नहीं। तो पहले मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? 2n पाई प्लस π/2 आयोटा 2n पाई प्लस π/2 की पावर 1/3। दैट इज द फाइनल आंसर। बस यहां पे अभी हम पुट क्या करना है, हमें एक एक करके बस 0 एक बार पुट कर दो, एक बार पुट कर दो। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पे। अब ठीक है, तो एक बार पुट कर दो। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें। इसको लिखते हैं cos 4n + 1 π/2 और आयोटा साइन 4n + 1 π/2। मैंने बस एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्या क्या पुट करना है n की जगह? पुट n इज इक्वल टू 0 1 2, बस 0 1 2 ही पुट करेंगे, और तो हम कुछ पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी एक बार को निकाल के दिखाता हूं, और तभी तो मजा आएगा। पूरा क्वेश्चन तो करके दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे बीच में। चलो n की जगह 0 पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन मिलेगा 4 n इक्वल टू 0, यह आ जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। एक मिनट रुको, मैंने एक स्टेप खा गया बीच में से। एक स्टेप क्या आएगा? cos 4n + 1, पावर तो मैं आगे लेके नहीं आया अभी, यह आ जाएगा π/6। 1/3 भी तो आएगा ना, तो π/6 बना देगा उसको। आयोटा साइन 4n + 1 पावर π/6। मैं पावर को ले आया, आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे पावर को इससे मल्टीप्लाई किया तो π/6 हो जाएगा ना, तो यहां भी π/6, यहां भी π/6। बढ़िया, बहुत अच्छे भी। तो यहां मुझे लिखना चाहिए था π/6। देख लेते हैं कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं। n की जगह 0 पुट किया तो π/6 आना चाहिए, ठीक, जो कि हमारे पास हो रहा है √3/2 प्लस आयोटा 1/2। लेट मी चेक। यही आ रहा आंसर। कहां से चेक कर रहे हो भैया? थोड़ी पीछे होके, कदम पीछे करके दिमाग से अपने चेक भी कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 डालेंगे तो मेरे को दिखाई दे रहा है 2π/3, तो cos 2π/3, अरे रुक जाओ एक मिनट, 2π/3 नहीं, 5π/6, 5π/6। समझ लिया? 1 डालो, 4 + 1 5, ठीक है, 5π/6 साइन 5π/6। नहीं भैया मैं नहीं समझता ये 5π/6 की लैंग्वेज, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। इसको लिख सकते हैं cos π - π/6। हाँ भैया ये मेरे को समझ आती है, एलसीएम लेंगे तो 5π/6 ही बन जाएगा, प्लस में आयोटा साइन π - π/6। देख लेते हैं कुछ घपला तो नहीं है। नहीं, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास cos π - थीटा माइनस cos थीटा, और साइन π - थीटा साइन थीटा, आयोटा साइन π/6, जो कि बन जाएगा माइनस के π/6 मतलब √3/2, और ये बन जाएगा आयोटा 1/2। लेट मी सी, एक बार पीछे होके। आंसर बिल्कुल सही है। n इक्वल टू 3, सॉरी 3 नहीं 2 डालना चाहिए। यह आ जाएगा cos 4n + 1 का मतलब 2 डालेंगे तो 9π/6, 9π/6 प्लस आयोटा साइन 9π/6। देख लेते हैं एक बार, यही है ना, 4 2 जा 8 और 1 9, 9π/6। 9π/6 कितना होता है हमें पता है भैया। कभी भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, cos 3 से कट हो जाएगा ना, 3π/2, हाँ, प्लस आयोटा साइन 3π/2। हमें पता है cos π/2 0 होता है, और ये हमारे पास -1 होता है, तो माइनस का आयोटा। 3 सॉल्यूशन भैया मेरे को मिल चुके हैं। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन। इन्होंने भी यही कहा था
कि 3 सॉल्यूशन मिलने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से अगर तुम्हें प्रोसीजर बताना चाहूं तो यही है, z की पावर n अगर तुम्हें दे रखा हो इज इक्वल टू x, या फिर इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कुछ लेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आयोटा दे रखो, z हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/n, और फिर इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लो, पोलर फॉर्म, दैट इज इट। दीज आर दी स्टेप्स ऑफ डूइंग इट। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था। थोड़ी एनर्जी कम तो नहीं लग रही है मेरी? नहीं भैया, हमसे ज्यादा एनर्जी तो आपकी है। फिर ठीक है, वाइब मैच होती रहे ना यार, ऐसा वाइब्स मैच होती रहे ना, मजा बहुत आता है यार पढ़ाने। तो एक लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन भी करा लेता हूं यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 3 + 4 आयोटा, ये तो भैया हम कर देंगे। z हमें फाइंड आउट करना है, या ऐसे फाइंड आउट करना है 3 + 4 आयोटा की पावर 1/2। लेकिन भैया इसके लिए तो पहले मेरे को पोलर फॉर्म बनानी पड़ेगी। पोलर फॉर्म कहां से बनाए? आता है भैया हमें, आता है, बिल्कुल आता है। देखो, अगर मैं यहां से मॉडुलस निकालना चाहूं तो आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर विच इज 5। अगर मैं यहां से tan अल्फा निकालना चाहूं या tan थीटा निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा भैया 4/3, है ना, दिस अपॉन दिस। यहां से हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 5, या फिर यहां से cos की भी वैल्यू निकाल ही लो। आते ना वो ट्राइंगल बना के ऐसे करते थे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, तो वहां से निकाल लेना खुद से। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं कि यही आने वाली है या नहीं। 3/5 और साइन आएगा 4/5। लेट मी सी, साइन बाय कॉस यही आना चाहिए। ठीक है, एक बार करके देख लेना। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इस पूरे को लिख देते हैं 5 cos थीटा। cos थीटा की जगह 3/5 रखेंगे तो ठीक, cos थीटा, अभी मैं थीटा को थीटा ही रख रहा हूं, प्लस आयोटा साइन 1/2 पावर में। ठीक है, 1/2 डायरेक्ट तो ला नहीं पाएंगे। अच्छा, ये 5 भी दोनों के साथ, 1/2 बाहर तो नहीं ला पाएंगे, 5 की पावर ला पाएंगे। भैया क्या करें, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं डालनी, गलती मत करना। पहले पावर रैशनल है, रैशनल में क्या करते हैं, 2n पाई ऐड करते हैं भैया। तो 2n पाई प्लस थीटा आयोटा 2n पाई प्लस थीटा, अरे प्लस थीटा, इसकी पावर 1/2। फिर क्या करें भैया, पावर को आगे ले आओ, तो cos 2n पाई प्लस थीटा पूरे के अपोन में 2 आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। इसको चेंज करने की जरूरत वैसे मेरे को ज्यादा तो लग नहीं रही है, बस अब तो जीरो को एक बार 0 पुट कर दो और एक बार 1 पुट कर दो, n = 0 n = 1। ठीक है, ये दो चीजें पुट कर दो और हमारा आंसर आता दिखेगा तुम्हें। 0 पुट करेंगे तो मेरे को लग रहा है z इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2 cos θ/2। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, तो मेरे ख्याल से कितनी आ जाएगी, 53 डिग्री। ये कहां से सीखा भैया आपने 53 डिग्री? ये मैंने फिजिक्स में सीखा था। अरे यार, यहां से निकाल सकते हो ना, tan इनवर्स 4/3, तो वो आ जाएगी थीटा की वैल्यू, परेशान मत होना। यहां से n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1/2 cos 2 पाई प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा अपॉन, थीटा की वैल्यू वहां से तुम्हें मिल चुकी है, डाल सकते हो। थीटा की वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स 4/3, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। भैया यहां क्यों नहीं करा आपने वो पाई ऐड या पाई सब्ट्रैक्ट? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होते तो मेरे को आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। और तुम यहाँ पे थोड़ा और भी झमेला कर सकते हो, इसको अलग अलग कर लो, तो पाई प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ऐसी साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। वो चीजें भी कर सकते थे, वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहां तक भैया हमारे जो आज हमें करने थे 3 चीजें, वो तो हम निपटा चुके हैं। आगे चलते हैं हम अपना एक और न्यू टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है nth रूट ऑफ यूनिटी। सो आई होप कि आज का लेक्चर समझ आया होगा और मजा भी आया होगा इस लेक्चर में,
नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो सारी चीजें मैं एक सेपरेट वीडियो में लेने वाला हूं। सोचा था मैं इसी लेक्चर में करा दूं, बट फिर इस लेक्चर के साथ होमवर्क ज्यादा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि उस टॉपिक को हम सेपरेटली पढ़ें, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे और एडवांस क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मैं उसको सेपरेट टॉपिक लूं, उसके बाद चलेंगे हम लोकस वाले टॉपिक पे। लोकस में क्या आएगा, अच्छा nth रूट के साथ फिर मैं थोड़ा सा करा दूंगा सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ये सारी छोटी मोटी चीजें भी उसके साथ ही करा दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ढेर सारी मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।